एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हर हो कोटि अपराध। हे ओंकार महाराज, देवों के देव महादेव, खंडवा की भूमि पर आपके महान संत अवधूत 1008 श्री श्री दादाजी धुनीवाले के समाधि स्थल और भूमि पर इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय प्रख्यात सुप्रसिद्ध कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा की अगवानी की तैयारियां चल रही हैं। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होने वाले इस भव्य और विशाल कथा सागर की तैयारी में जहां आयोजक गण जुटे हुए हैं, वहीं प्रशासन भी असमंजस की स्थिति में है कि आखिर में इस कथा का आयोजन कहां पर कराया जाए। इसी विषय को लेकर कल सोमवार को खंडवा के व्यावसायिक और गणमान्य नागरिक अखिलेश गुप्ता, सुभाष खंडेलवाल, दीपक पालीवाल, राकेश बंसल, धर्मेंद्र बजाज, शैलेश पालीवाल, राकेश पालीवाल, लखन नागौरी, प्रकाश पिपलोनिया, मिर्ची बाबा, प्रेम नारायण पिपलोनिया ने जिला कलेक्टर खंडवा से मुलाकात की। आज जिला कलेक्टर आए हैं आप लोग, तो क्या मुख्य कारण रहा? आज हमारे अध्यक्ष महोदय अखिलेश गुप्ता जी, राकेश बंसल जी, सुभाष जी खंडेलवाल के सबके साथ कलेक्टर साहब से मिलने गए थे। इस स्थल को लेकर आवेदन दिया है। उन्होंने कहा है कि 8 दिन के अंदर अब एसडीएम साहब, एसपी साहब से मिलकर इस स्थल पे जो हमने आवेदन दिया है उसको लेके सब पूरी रिपोर्ट निकलवा के फिर उसके बाद हमें उसकी आवेदन की स्वीकृति देंगे। उसके बाद जो भी स्थल तय होगा फिर आगे उसकी सूचना दी जाएगी। मौखिक रूप से स्वीकृति मिल चुकी है। हाँ, मौखिक रूप से होने का मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर लेकिन जो एक व्यवस्था रहती है प्रशासनिक, उस व्यवस्था के अंतर्गत सभी को लेना पड़ेगा, एसडीएम साहब से, एसपी साहब से, और जो भी एक उनको जानकारी इकट्ठी करनी है उसके बाद ही वो स्वीकृति पत्र या जो भी कुछ नियमानुसार वो करेंगे सर। आपका कार्यक्रम कब तक का है, डिसाइड भी हुआ होगा कुछ? 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का है। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 तक। जिला कलेक्टर एवं एसडीएम खंडवा चाहते तो बावड़िया काजी की बजाय नई अनाज मंडी में भी यह कार्यक्रम हो सकता है, थोड़े से फेरबदल के साथ। खंडवा के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थितियां कितनी बदतर और बदहाल हो चुकी है, इसके उदाहरण हर जगह आपको तभी देखने को मिलते हैं जब प्रकृति अपना स्वरूप दिखाती है और विकास कार्यों के भ्रष्टाचार की पोल अपने आप खुल जाती है। जिला खंडवा के तहसील पंधाना के ग्राम पंचायत पांगरा के ग्राम नादिया में कल सोमवार को मूसलाधार बारिश ने ग्रामीण क्षेत्र की छोटी सी पुलिया को डुबा दिया, जिसके चलते 4:30 बजे खड़ी एम्बुलेंस, जिसमें एक गर्भवती महिला बैठी थी और पीड़ा से तड़प रही थी, उसे वहां से निकलने की सुविधा नहीं मिली। रात के 9:30 बजे जब थोड़ा पानी कम हुआ तब जाकर वह महिला जिला चिकित्सालय का मुंह देख पाई। शिवराज सरकार में पंधाना विधानसभा के विधायक, प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर राम दांगोरे इन दिनों बिरसा मुंडा और टांटा भील को लेकर आदिवासियों की तरक्की और सम्मान के लिए जहां नवाचार कर रहे हैं, वहीं पंधाना विधानसभा के विधायक श्री राम दांगोरे को आवश्यकता है कि पंधाना विधानसभा की टूटी फूटी, पिछड़ी और अति अभावग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र की स्थितियों पर ध्यान दें। वर्तमान में पंधाना विधानसभा के विकास कार्यों की समीक्षा की जाए तो 2 शब्दों में खत्म हो जाता है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस चलने वाले इंजीनियर राम दांगोरे भले ही सांसद, भले ही सीएम, भले ही पीएम से सम्मानित हो जाए, मगर आज भी पंधाना ग्रामीण क्षेत्र का ग्रामीण इस बात पे दुखी है कि उनके ग्रामीण क्षेत्र पे आज भी उनका विधायक चक्कर लगाने नहीं आया। आज भी वह अभावग्रस्त है, परेशान है, हैरान है और मजबूर है। खंडवा के ग्राम बोरगांव बुजुर्ग के चौराहे पर 7 फीट की बिरसा मुंडा की मूर्ति की स्थापना को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में काफी विवाद बना हुआ है, जिसको सुलझाने के लिए वहां के ग्रामीण अंतर सिंह डाबर ने जिला कलेक्टर अनूप कुमार सिंह से मुलाकात की और अपनी समस्या से अवगत कराया, जहां पर जिला कलेक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया कि आप मूर्ति की स्थापना करें, प्रशासन आपका पूरा सहयोग प्रदान करेगा। उर्दू क्या नाम है आपका? मेरा अंतर सिंह डावर। अंतर भैया कहाँ के रहने वाले हैं आप? बोरगांव बुजुर्ग।
आज जिला कलेक्टर आए हैं, कुछ खास बात? खास बात ये थी कि बोरगांव बुजुर्गों में एक बिरसा मुंडा की मूर्ति स्थापना करना चाहते थे। इस विषय को लेकर कलेक्टर कार्यालय आए थे। तो क्या आप मूर्ति स्थापित करने के लिए कलेक्टर से आदेश लेने आए थे या कोई अड़ंगा आ रहा है? कुछ ऐसी बातें आ रही थी, बीच में अड़ंगा आ रहा था, इसलिए कलेक्टर महोदय के पास आए थे। ऐसा? तो कलेक्टर साहब ने क्या आपको आश्वस्त किया? आश्वासन दिया है कि बिठाओ बोले मूर्ति। बिरसा मुंडा की कितनी बड़ी प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं? बिरसा मुंडा की 6-7 फीट की मूर्ति स्थापना। 7 फीट की? हाँ, बोरगांव के चौराहे पे? बोरगांव चौराहे, रेल बाजार। खंडवा नगर निगम के सफाई कर्मचारी सोमवार को नगर निगम चौराहे पर क्रमिक हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि शासन द्वारा और नगर निगम द्वारा विनियमितीकरण को समाप्त करने और स्थायी नौकरी दिलाने एवं जो मकान हमें दिए गए हैं उसका मालिकाना हक हमें जल्द से जल्द दिलाया जाए। आज सफाई कर्मचारी आप सब लोग एक लंबे हड़ताल पर शायद बैठने जा रहे हैं, तो क्या उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? जय भारत जय भीम। हम लोग सब सफाई कर्मचारी हैं। शायद सवेरा हमारे से ही शुरू होता है, लेकिन हम लोगों की वो मांगे पूरी नहीं होती है जो एक्चुअल में हमारी जायज़ मांगों को पूरा होना चाहिए था। हमें 25 दिवस के लिए रखा जाता है, जिसमें 5,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है। हमारे से काम करवाते करवाते ये हमारे को 30 साल 35 साल तक के हमारे से काम करवाते हैं और हमको ये विनियमितीकरण योजना में रख देते हैं। विनियमितीकरण योजना में रख के ये हमारे को 14,000 रुपये तनख्वाह देते हैं। हमको कट पिट के 12,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। आज के महंगाई के ज़माने में हम हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। विनियमितीकरण योजना में रख कर अब 35 साल तो ये हो गए, थोड़े से साल बाद ये हमारे को इसमें ही सेवानिवृत्त कर देते हैं। सेवानिवृत्त करते हैं, हमको ये 1.25 लाख रुपये हाथ में देकर घर बिठा देते हैं। जबकि कोरोना जैसी महामारी में हम लोगों ने घर से बाहर निकलकर गंदगी को साफ करा ताकि हैजा उल्टी बीमारी से जनता बच सके। आज इतना बड़ा वो करने के बाद भी सरकार ने हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और आज भी हमारे को स्थायी नहीं कर रहे हैं ये। तो मैं ये चाहती हूँ, 3 मेरी प्रमुख मांगे हैं कि विनियमितीकरण योजना समाप्त करना चाहिए, हमारे को सीधे नियमित करना चाहिए। हमारे को मकान दे रखे हैं जिसको 80 साल हो गए हैं। ये मकानों का आज तक हमारे को कोई मालिकाना हक नहीं दिया, ना ही इसके पट्टे दिए हमारे को। हमें भी आवास जो प्रधानमंत्री जी की आवास योजना चल रही है तो उसका लाभ मिल सके। और हमारे जो मकान है वो एकदम क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, बल्लियाँ टूट रही है, दीवारें गिर रही है, तो हमको इसका आवास का लाभ मिल सके, हमारे को मालिकाना हक मिल सके, स्थायीकरण हो और विनियमितीकरण योजना समाप्त हो। ऐसी 3 मुद्दों को लेकर मैं आमरण अनशन पर बैठी हूँ। जब तक कि ये मेरी मांगे पूरी नहीं होती हम सभी सफाई कर्मचारियों की, मैं अनिश्चित काल आमरण अनशन करूँगी। तब लिखित आदेश नहीं होते तब तक के मैं ये अनशन चालू रखूँगी। लिखित आदेश होने पर ही मैं ये अनशन तोड़ूँगी। जय भीम जय भारत। सफाई कर्मचारी क्रमिक हड़ताल पर जो बैठे हैं आप लोग, तो इसमें ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतने समय बाद में आपका सवेरा क्यों हुआ? आप लोगों को अब क्यों लग रहा है कि हम विनियमितीकरण के चक्कर में फंसे हुए हैं? क्योंकि कहा जाता है कि हर नगर निगम, चाहे प्रदेश की कोई भी नगर निगम हो, नगर पालिका हो, वहाँ पर सफाई कर्मी ही एक ऐसा माध्यम होता है जो सर्वश्रेष्ठता का आकलन करवाता है। सर्वेक्षण सूची में आज के समय में हम जिस भी पायदान में हैं उसमें सफाई कर्मी का बहुत बड़ा रोल है। पर आप लोगों के यहाँ कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि सफाई कर्मियों को लेने पर भी पैसा लिया जाता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नुकसान करती है। आप लोग अब क्यों जागे हैं, इसका कारण जरूर बताइए। इसका कारण बस समाज का शोषण ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब हम जागते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो उदय होता है, कोई ना कोई तो एक लो जागती है, आती है। तो आपको लगता है कि इस अभियान से आप सफाई कर्मियों के हित के लिए कुछ नई बुनियाद खड़ी कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि हम अगर सही रास्ते पे चल रहे हैं तो मंजिल तक तो पहुँचेंगे। नाम और पदनाम?
मेरा नाम रंजीता चौहान है, पति करण सिंह चौहान। मैं नगर पालिका निगम में सफाई कर्मचारी पद पर हूँ, जो नंबर 1 पर। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजेगा और ठगे दुख होए। कल सोमवार को कोतवाली थाना अंतर्गत मच्छी मार्केट में 16 कुंटल 800 ग्राम मछलियां पिकअप में भरी हुई थी, जिसे सिपाहियों ने तत्काल टीआई बलराम सिंह राठौर को इत्तला दी। बलराम सिंह राठौर टीआई कोतवाली ने तत्काल पिकअप को थाने बुलवा लिया। कोतवाली द्वारा की गई कार्रवाई की जांच करने के लिए मत्स्य अधिकारी मनोज तायड़े पहुंचे। उन्होंने पिकअप में भरी हुई मछलियों को देखा कि यह सीलन मछली है। पंकज नाम की यह मछली वर्तमान में प्रतिबंधन से अलग है। इसे शासन ने छूट दे रखी है, इसे खुलेआम व्यापारी बेच सकता है। मगर वहीं थाना कोतवाली के टीआई ने कलेक्टर के आदेश का हवाला देते हुए परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध होने की बात कहकर मछलियों को जब्त कर लिया। वहीं व्यापारियों के अनुरोध पर टीआई कोतवाली ने सड़ने गलने वाला उत्पाद होने के कारण मछली को नीलामी के लिए मत्स्य अधिकारी को कहा। मत्स्य अधिकारी ने लाखों रुपए की मछली को मात्र 17,000 रुपये में ही नीलाम कर डाला। वर्तमान में सच्चाई भी यही है कि चारों तरफ यदि प्रतिबंधन है तो यह व्यापारी आखिर में किनके बल पर, किनके संरक्षण में इस तरह से पूरे जिले में मछलियों का व्यापार कर रहे हैं। वहीं पर छुटपुट दुकानें भी चारों तरफ चौराहे पर, सड़कों पर लगी हुई हैं, जिन पर कोई रोकथाम नहीं है। ना वहाँ मत्स्य अधिकारी जाता है, ना चौकी के प्रभारी और सिपाही। वही अंडे दे पाती है। यहाँ पे हमारे पास सिलन पाल रहे हैं, ज़्यादातर 1 किलो से 2 किलो, वो अंडे पे नहीं रहती है। और ये जो सिलन है, हाँ। ये पंगेसिस प्रजाति की मछली है। ये पूरी तरह पूरा का आहार पे ही डिपेंड है। नदी नालों में या जलाशय में इन्हें नहीं पाला जा सकता है, क्योंकि इन्हें पूरी तरह प्रोटीन फीड जो है वो खिलाना होता है। यानी ये तालाबों में ही पाली जा सकती है। छोटे छोटे तालाबों में हाई डेंसिटी पे से कल्चर किया जा रहा है वर्तमान में। कितने वजन तक की जो मछलियाँ रहती है जो अंडे नहीं देती है? ये 3 किलो करीब 3 से 4 किलो से ऊपर की जो मछली है वो अंडे देती है ये वाली। और उसके लिए भी क्या है कि क्लोज वाटर पे, छोटे जलाशयों पे अलग से तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश में तो अभी जो है स्पेशल अपनी होशंगाबाद पवार खेड़ा की एचपी के अलावा जो कहीं पर भी जो है इसकी ब्रीडिंग सेंटर नहीं है, तो इसके बीज भी जो है अपने बाहर से बुलवाते हैं। ये आंध्रा की जो मछलियाँ आ रही है सर, इसका क्या परमिशन आप लोग किस तरह से देते हैं? पंगे से हाँ, ये जो आई हुई हैं मछलियाँ नहीं, इनमें परमिशन वगैरह की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। हाँ, एक्चुअली में क्या है कि इसमें जैसे छोटे तालाब जो जिनका संबंध नदी नाले से नहीं होता है, ऑलरेडी वो निर्दिष्ट जल की श्रेणी में जो नहीं आते हैं उनको छोड़ करके प्रतिबंध लगाया गया है। इस पर स्पष्ट आपने देखा होगा मत्स्य का जो आदेश है, छोटे तालाब जिनका जो निर्दिष्ट जल की श्रेणी में नहीं आते हैं, ऐसे तालाबों की जो मछलियाँ हैं एक अनुमति के साथ में आप जो है उसका विक्रय कर सकते हैं। परिवहन की बात, मच्छी कितने कुंटलों से मच्छी खंडवा नहीं है, इसको तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नहीं, यदि ऐसे देखा जाता है, यदि कहीं भेजें इस प्रकार जो है प्रतिबंधित मछली है जिनके पास में दस्तावेज नहीं है, उस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। यदि देखने में आता है तो कुंटलों से भी करिए, चौराहे पे देखिए। नहीं, ये आपके कहना है, यदि कहीं ऐसा देखने में आता है तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। सर, ये बात परिवहन की हो रही है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में मछली आ रही है, इसको लेकर क्या है सर गाइडलाइन? है गाइडलाइन है इसके लिए बाकायदा। वहाँ से जो है राज्य से भी चिट्ठियाँ होती है। एक निश्चित फार्मल हमने जो है यहाँ के स्थानीय मछुआरों के लिए जो गाइडलाइन दी गई है वो हमने जारी की है। आपका शुभ नाम और पद नाम सर? मनोज कौड़े, सहायक मत्स्य अधिकारी। पल में शोला, पल में शबनम बन जाने वाले इन अधिकारियों को ना तो आज तक आम जनता समझ पाई है, ना ही व्यापारी समझ पाए हैं। कल की कार्रवाई में सबसे पहले मत्स्य अधिकारी ने व्यापारियों का एक तरफ साथ दिया, वहीं पर टीआई से मिलते ही अचानक दस्तावेजों का अभाव दर्शाकर उनकी मछलियों को जब्त करवाकर नीलाम कर डाला। आखिर में शासन के साथ में कार्य करने वाले यह अधिकारी कब मन बदल दें पता नहीं चलता।